नया आगाज। नए राजनीति टीवी की दुनिया का सबसे दमदार शो सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे विवेक गर्गाचार्य के साथ सिर्फ समाचार 24 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पाली डोंगरा, 100 करोड़, मथुरा। उच्च शिक्षा का बेहतरीन संस्थान, नेटविजन ब्रॉडबैंड एंड केबल नेटवर्क, सबसे सस्ती दर में पाए HD क्वालिटी में टीवी, साथ ही इंटरनेट सुविधा भी। गर्गाचार्य टाइम्स, 30 रुपए महीने में पढ़े देश दुनिया की हर खबर जो आपको रखे अपडेट। साल के 365 दिन, हर दिन का नया आगाज, नए दिन की नई आवाज। स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं हमारा खास शो राजनीति। आज हम लेकर हाजिर हैं आपका पहला सबसे पसंदीदा शो राजनीति। इसमें हम आपको दिखाएंगे राजनीतिक चर्चा, साथ ही लोगों से भी बात करेंगे, उनके सवालात क्या हैं, विकास हुआ है या नहीं हुआ है। आज जनता की अदालत में तमाम सवाल पूछे जाएंगे उनके नेताओं से, और नेता इसका जवाब देंगे अपने तरीके से। तरीका जनता का भी अपना है, नेताओं का भी अपना है। ये देख रहे हैं आप राजनीति। इसके स्पॉन्सर हैं KM मेडिकल कॉलेज। जी हाँ, आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जीतू हैं RLD से, मुकेश धनगर कांग्रेस से, विकास हैं BSP से, और हमारे पोया जी भारतीय जनता पार्टी से। चारों पार्टियों के, हालांकि सपा के लोग नहीं आए, काफ़ी बुलावे के बाद समाजवादी पार्टी के लोग नज़र नहीं आए। जरा जनता से सवाल लेंगे, पीछे से शुरुआत करेंगे। सवालात है क्या? आप यहीं से हैं? नहीं, क्या सवाल रहेगा आज? सवाल ये है कि यहाँ इस क्षेत्र में जो बिजली की बहुत बड़ी समस्या है जी, बिजली नहीं आती है यहाँ। सपा वाले लोग नहीं है, अब सवाल किससे पूछोगे? ठीक है, तो सपा के लोग गायब हैं। ठीक है, कोई जवाब देना चाहेगा आप में से, चारों में से? हाँ, कांग्रेस के तरफ से जवाब आएगा इसका। BSP भी है, मन हो रहा है इस बार जीतेंगे हम। हाँ, बिजली नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात इतने दयनीय हैं कि आज पूरे प्रदेश के अंदर जनता एक यादव परिवार की सरकार रह गई है, और कांग्रेस 27 साल, जो कि अभी कांग्रेस ने यूपी में दिया है, 27 साल यूपी बेहाल। नहीं, 27 साल यूपी बेहाल या कांग्रेस बेहाल? 27 साल यूपी बेहाल। क्योंकि इसमें मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि इसमें सपा का भी शासन रहा, बसपा ने भी शासन किया, और भारतीय जनता पार्टी ने भी शासन किया। कांग्रेस पार्टी की सन 1989 से मेरे ख्याल से सरकार नहीं है, और आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ ताक लगाई बैठी है और कह रही है कि यदि विकास करा सकती है तो केवल एक कांग्रेस पार्टी करा। जी कह रही थी आज के हम विकास कराएंगे, हमारी तरफ देख रही है, किसकी तरफ देखे? देखिए, आप सत्ता में रहे, कह रहे हैं 27 साल से यूपी बिहार, कहाँ थे भैया? जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से कांग्रेस ने सभी प्रदेशों में राज किया है। आप बताइए, अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश का ये हाल नहीं होता, और उत्तर प्रदेश का मन जिस पार्टी ने देश को स्वतंत्रता दिलाई उससे उछट के कहीं दूसरी पार्टियों में नहीं जाता। अच्छा, ये कह रहे हैं बड़ा बेहतरीन जवाब दिया मेरे भाई ने, BSP वालों ने। इनसे पूछना चाहता हूँ, ये सपा की जिसकी बात करते हैं, बसपा की, ये खुद बसपा से हैं। क्या किया इन्होंने? 3 बार आपकी बहन जी मायावती जी 3 बार मुख्यमंत्री बनी। जो आपने कहा ना, बेहाल है, नौजवान बेहाल है, मजदूर बेहाल है, और इस देश की जनता बेहाल है, और नेता मालम माल है। इनकी स्थिति ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्यों इस राग को फैला रहे हो इस देश के अंदर? अगर इस देश का नौजवान उठ गया, इस देश का, आप उस पार्टी में शामिल हुए, फिर सरकार बनी, तो फिर बिजली आएगी। देखिए साहब, मैं ये कहता हूँ, जनता की हर वो मांग जो उसकी वाजिब मांग है, उसके लिए हम लोगों ने सबसे बड़ी मांग है। आप देखिए, आज हम कहते हैं इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। बिजली आएगी, सरकार आई तो
हम तो आज भी उत्तर प्रदेश के लिए ये कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री ऊर्जा बार बार ये कह रहे हैं कि आप जितनी चाहिए उतनी बिजली ले लें, लेकिन पुराना जो आप पर बकाया है, जो देनदारी है, उसका तो भुगतान नहीं। इसका सवाल नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि मथुरा की बात कर रहे हैं। अरे हमने तो कांग्रेस और अन्य दलों की जो सरकार केंद्र में रही है, उतना काम 70 योजनाएं अभी 2 साल के अंदर गिनाते रहेंगे। ये बीजेपी वालों के साथ दिक्कत यही है कि योजनाएं गिनाते रहेंगे लेकिन बताएंगे नहीं बिजली आएगी कि नहीं आएगी। चारों में से किसी ने साफ जवाब नहीं दिया। जी आप सवाल। जी बीजेपी हुई ये चट्टी बट्टे यार है जी। हमें ये कहना चाहते हैं कि बलदेव क्षेत्र में ना तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी, जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं बाहर जाती हैं, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज ना कोई IIT कॉलेज। बलदेव बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है बिल्कुल। इसकी तरफ जो भी गया उसने लूट की, कोई इसने ध्यान ही नहीं दिया। कोई कम से कम बहन बेटियां बाहर जाती हैं, सरकारी कॉलेज नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आपका सवाल आया कॉलेज बनेगा सबसे पहले के लोग यहाँ पे तहसील नहीं थी, मैं पूरी बात, कॉलेज भी बनेगा, तहसील बन गई है, थाना बन गया यमुना पार में, इस बार कॉलेज बनेंगे और डिग्री कॉलेज भी बनेंगे। देखिए ये तो बहुत छोटी समझता हूँ कि ऊँट के मुंह में जीरा है। आप कॉलेज की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की वो सोच है कि वो कॉलेज नहीं विश्वविद्यालय खुलने के लिए अपने हमेशा विकास की बात करती है। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बात बता दूं, यदि उत्तर प्रदेश के अंदर, सुन लो, उत्तर प्रदेश के अंदर यदि विकास किया तो कांग्रेस ने किया, चाहे मथुरा रिफाइनरी हो, यहाँ के तत्कालीन बनेगा और हर वो चीज बनेगी जिससे हमारा देश जो आज का नौजवान है कल का भारत बनेगा, वो सारी नौजवानों के लिए वो सारे प्रावधान। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक किसान जो मेहनत करके अपना गन्ना, छाता, शुगर मिल बड़ी मशक्कत के साथ वो बनी, और नहीं विधायक हमारे नहीं थे, बीएसपी सरकार में बंद हुई, बीएसपी के विधायक थे, कृषि मंत्री थे, उन पे उस किसान की खुशी देखी नहीं गई। बार तो आप ही के विधायक थे, उन्होंने चुनाव में कहा कि मिल चालू होगी। देखिए साहब मेरी बात समझिए, हम लोग हमेशा से, मैं 17 दिन स्वयं छाता तहसील पे हम लोग रात दिन के धरने में पड़े रहे, भरी सर्दियों में हमने वो किया। और इस सपा की सरकार जो झूठे जुमलों की 100% बनेगा, दावे के साथ बनेगा। हमारा तो मूलतः सिद्धांत है ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और अगर जब बेटी बचेगी तो बेटा हम पढ़ाएंगे, और जब बड़ी होगी तो हमारा ही जिम्मेदारी, हम ही इस दायित्व का निर्वहन करेंगे और करते करेंगे। बनेगा कॉलेज, लेकिन देखना होगा सरकार किसकी आएगी चारों में से, और कॉलेज बनाएगा कौन। जरा इधर से सवाल ले जी। हम तो निस्वार्थ गरीबों के लिए अपने गांव में 2-2 कॉलेज चला रहे हैं, पता करिएगा। नहीं यहाँ बनेगा कि नहीं, मैं जहाँ से जुड़ा हुआ हूँ हर जगह। चलो और सवाल ले लेंगे, बहुत बोलने का टाइम मिलेगा जी। हमें लोकदल वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से विधायक पूरन प्रकाश जी हैं लोकदल के, जबकि लक्ष्मीनगर से लेके सैयद तक का ये इतना साइड का पूरा रोड खराब है और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये आज तक किसी ने सोचा कि इंटरलॉकिंग ईंट का निर्माण हो, रास्ता साफ हो, और ट्रैफिक इतना रहता है बहुत ज़्यादा, और महीने में 1-2 हत्या दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उनमें मौत होती रहती हैं। तो आज तक पूरन प्रकाश जी क्यों नहीं सोच रहे हैं कि इस रोड को साफ़ किया जाए और नाली खरंजे दोनों साइड में सही किए जाएँ। मैं लोकदल वालों से पूछना चाहता हूँ। जी विधायक हैं, बचना मुश्किल होगा। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बड़े कम समय में मैंने ज्ञात किया कि जिन विधायक की आप पूरन प्रकाश जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा विकास आपके एरिया में किया। पर जिस हाईवे की आप बात कर रहे हैं, ये अपने आप में हाईवे है, इसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। देखिए मेरे दोस्त, मैं फिर एक बात कहता हूँ, ये पूर्णतः सारी जिम्मेदारी सबसे पहले सेंट्रल की आएगी। मतलब इस बार विधायक जिता दिया जाए यहाँ से, फिर भी आप जिम्मेदारी लोगे नहीं, आपका मतलब ये है? जल्द लेते हैं, कब भागे जिम्मेदारियों से? आज भी भाग नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं, ना पहले भागे ना आज भाग रहे, हमेशा जनता के साथ हैं। देखिए मैं फिर एक कहता हूँ कि विधायक की एक सीमाएं हैं, वो आप भी जानते हैं। विधानसभा में कह सकते हैं जी, नहीं आप वही देखिए ना, कुर्ता फाड़ सकते हो, सड़क के लिए नहीं कह सकते। नहीं, क्यों नहीं कहेंगे, कहेंगे नहीं, हम प्रयासरत हैं, हम संघर्ष हैं, अभी भी हम उस सड़क के ही लड़के आ रहे हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले
हम इस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ज्ञापन दे के आ रहे हैं। जिस एक्सप्रेसवे को आपने उस सपनों के साथ किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए कि ये सड़क आएगी तो यहाँ एरिया का विकास होगा, आज तक जो साइड की इन्होंने जो सर्विस रोड थी उस पर कोई काम नहीं है। किसानों को जो 64% मुआवजा बढ़ने की बात थी। तो जी सवाल ये भी है कि जब सरकार ने जो रोड प्रस्तावित किया था तो आप सरकार के साथ थे, आपके चौधरी साहब उड्डयन मंत्री थे, वो सवाल कहाँ जाएगा? जी अगला सवाल ले लेते हैं। जी मैं लोकदल वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो हाईवे की बात रही, किसी गांव में छोटी से छोटी सड़क पे या हो या हाईवे से हट के हो, नई गाड़ी लेके यहाँ से जाए, वो लौट के जब तक आएगी तो चल के नहीं आएगी, किसी वाहन में रख के लेके आनी पड़ेगी। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, जब उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की ब्रांच आगरा में स्थापित हुई तो लोकदल वालों को क्या ऐसी आपत्ति हुई? उसका नाम मेरठ रख दिया गया। क्यों? यहाँ के लोग नहीं उसमें उस लायक नहीं थे क्या? जी कहिए साहब, ब्रांच हटा दी गई, सड़कें कहीं नहीं है, हाईवे छोड़ के। आप इस बात को पहले तो अपनी इस चीज को आप सुधारें। हम हमेशा इस पक्ष में रहे, मैं बात हम हमेशा इस पक्ष में रहे हैं कि हमने एयरपोर्ट की मांग की, हमने उसका प्रस्ताव, मेरी बात समझिए, सुनिए मेरे दोस्त, हमने एयरपोर्ट के लिए सबसे पहले प्रस्ताव हमने भेजा। स्टेट प्रस्ताव भेजा, मंत्री आप ही थे ना? मंत्री आप थे। क्यों नहीं? लैंड अलॉट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लैंड अलॉट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। वो जमीन हमको नहीं दी गई। मेरे दोस्त जरा आप चेक करें उस चीज को। देखो ये तो खाकी वाहवाही लूटने की बात कर रहे हैं। ये एक प्रस्ताव मुझे बता दें कि इनके वर्तमान विधायक जो हैं उन्होंने कहीं एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर दिल्ली तक कहीं भिजवाया हो? और मैं बहन हेमा मालिनी के द्वारा ये आपको दिखा दूँ और मेरे पास मौजूद है। चाहे वो लक्ष्मी नगर से लेकर सादाबाद हो, राया से लेकर सादाबाद हो। भैया जी आप हेमा मालिनी की बात करते हैं, हेमा मालिनी हमें ही नजर नहीं आती, पब्लिक को नजर कहाँ आएगी? नहीं आप नहीं, हम क्यों मिल के? अच्छा सुनो, आप जनता की अदालत में सवाल सारी जनता से, सांसद दिखती है या नहीं दिखती, जरा बताइएगा लोग। इधर को कैमरा इधर को। नहीं दिखी? किसी को दिखी? नहीं दिखी? बताइए। नहीं सवाल देखो, नेता लोगों की बड़ी दिक्कत है। नहीं एक सेकंड, मैं उनसे उनके पास जाऊंगा। हेमा मालिनी उनको दिखती है, कहाँ दिखती है जरा बताएंगे लोग? कहाँ दिखती है हेमा? टीवी में दिखती है, आरो कैंट का प्रचार हो रहा होगा या क्या कहते हैं उनके एक आटा चक्की बना ली, पता नहीं क्या आटे की चक्की के एड में दिखेंगी, माँ दिखेंगी हेमा मालिनी, और कहीं नहीं दिखती। देख लो हेमा मालिनी दिखती नहीं। लोग दोबारा रीमेक देखते हैं, सांसद दिख जाए शोले के रीमेक में, इसलिए शोले देखते हैं दोबारा से। जी हाँ जी ठीक है अगला सवाल लेंगे जी। यहाँ इस क्षेत्र में ये जो है ग्राम पंचायत तैयापुर मौजे में आता है, यहाँ का जो विधायक ने आज तक इस एरिया में आकर के नहीं देखा कि क्या क्या समस्या है। यहाँ पेयजल की भारी समस्या है, यहाँ सारा खारे पानी है, पीने का के लिए पानी के लिए जो बहुत तरसते हैं। और ये जो रोड है ना राय वाली रोड में दोनों तरफ पानी भरे रहता है, एक तरफ खड्डा है, एक तरफ पानी भरा रहता है, मगर विधायक जी ने आज तक नहीं देखा। यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल नहीं है। सुना साहब, आज तक जितने भी विधायक हुए आज तक किसी ने जो है मतलब इस काम के लिए नहीं देखा। और बीएसपी ने तो जो है 100 सैया का जो अस्पताल बनवाया है, किसने बनवाया? जो है सुना साहब, स्थानीय विधायक जो है कुछ समय रहे, बाकी जो है उनको जो है आदेश दे दिया कि भाई आप जो है उस क्षेत्र को देखो, जो है गोवर्धन वाले को। सुना साहब, आज तक सड़क के अलावा यहाँ तो पानी भी नजर नहीं आ रहा, लोग पानी की भी शिकायत कर रहे हैं। आपके विधायक दिखते ही नहीं कहीं। हेमा के साथ विधायक भी गायब हो गए क्या? नहीं, विधायक जी हमेशा अभी भी कल के ही न्यूज़पेपर में आप देखेंगे। अखबारों में नहीं। सवाल जनता का है, जनता के बीच। या तो ये प्रश्न चिन्ह आप मीडिया पे लगेगा कि अगर आदमी नहीं है और फिर भी छप जाए तो कैसे छपेगा? अभी भी विधायक एक्सप्रेसवे पे सबसे पहले अभी संघर्ष करके आ रहे हैं। अभी कुछ संघर्ष तैयापुर पानी के लिए भी हो जाता। देखिए वो हम लोग इसके लिए पहले से ही हम कह रहे हैं, हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, किसान मजदूर की आवाज को हम उठाएंगे। और जो सोई हुई सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है पूर्णतः, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे मीठे पानी वाली हमारी हेमा मालिनी जी हो, चाहे हमारे अखिलेश जी हो,
उनसे हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसान मजदूर की उन समस्याओं को आज तक उठाते रहे हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। ठीक है, आरोप ये भी था कि अब आऊँगा पुया जी, आपके पास आऊँगा, आपके दस्तावेज बहुत लंबे हैं बीजेपी के। आरोप तो ये भी था कि बीएसपी के विधायक ने भी पानी का कुछ नहीं किया यहाँ। अगर आप यहाँ से निकल के जाएंगे तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे आप देखेंगे, यहाँ एक अम्बेडकर पार्क है। वहाँ पे माननीय विधायक जी ने, बसपा की जब सरकार थी तो वहाँ पे उसका निर्माण कराया था टंकी का। उससे आप 50 मीटर आगे जाएंगे तो आप देखेंगे दूसरे पानी टंकी का निर्माण, दूसरी पानी टंकी का निर्माण। आप पास में लोहन गांव में जाएंगे तो वहाँ 2 पानी की टंकी का निर्माण। आप तैयापुर में जाएंगे तो 2। अब जनता पता नहीं, अब मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना, यहाँ बनी हूँ। आप ये कह रहे हैं कि जनता जो कह रही है वो सही नहीं कह रही, आपका यही तो आशय हुआ ना। इनको पानी क्यों नहीं मिला जी? टैक्स चल रहा है, टैक्स बरकरार चल रहा है, टैक्स तो बरकरार चल रहा है, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं, पानी सप्लाई नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, पानी की सप्लाई नहीं चल रही है, टैक्स बरकरार चल रहा है। इसके साथ साथ बिजली विभाग में ये स्थिति है कि हम लोग सिटी का बिल दे रहे हैं और रूरल की लाइट मिलती है, आप 8 घंटे लाइट मिलती है, कोई ध्यान ही नहीं देता। ठीक जी जी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई जब सपा का नहीं है प्रत्याशी या कोई भी नेता, तो शिकायत किससे करें? आज तो सरकार, सुनो, आगामी सरकार के लिए कही जाएगी, लेकिन मैं देखता हूँ पेपर में तो हर चीज़ आती है लेकिन क्रियान्वित कोई नहीं होती है। जैसे ये जो राया वाली सड़क है, ये 4 लाइन की 4 लाइन की रोड जो है आज से 4-5 साल पहले से पेपर में बन रही है, लेकिन यहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज यहाँ इतना बड़ा जाम रहता है। रात भी यहाँ से राया तक जाम था। ठीक है, ये पोजीशन यहाँ की है, लेकिन शिकायत किससे की जाए? यहाँ तो वो लोग बैठे जो आगामी उसको देख रहे हैं। ये तो जो निकल चुका है उसके बारे में हम अगर शिकायत करें तो वही तो की जा सकती है। ठीक है, बीजेपी के लोग कह रहे थे, मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा, बीजेपी के लोग कह रहे थे कागज भी रख लिए, आधा किलो रद्दी होगी कम से कम। आपने कहा 4 लेन होगा, सांसद जी ने प्रयास किया है, लोग कह रहे हैं एक्सीडेंट पे मर रहे हैं। देखिए ये कागज देखिए, आपके हमारे मित्र हैं, लोकदल से बहुत अच्छे हैं, जुझारू हैं, लेकिन एक कागज ये दिखा रहे हैं कि इनके विधायक ने आज तक 4 लेन के लिए कोई रत्ती भर कहीं कागज को दौड़ाया हो। अरे बात तो अरे पब्लिक सही कह रही है ना, पब्लिक सही कह रही है, विधायक ने आज तक कुछ नहीं किया और हम कह रहे हैं कि देखिए आपकी मथुरा की सांसद जैसी मनी चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव दिया और इसको चौड़ीकरण के लिए पूरा किया, और इनकी ही सपा के लोगों ने इसमें गद्दारी करके जो सड़क का निर्माण हुआ ना, उसको पेश में कर दिया, उसके घोटाला पूरा का पूरा सड़क खा गए, पूरी सड़क खा गए। अब सरकार आपकी है, सांसद आपकी है, आरओ के प्लान दिख जाती है प्रचार में जी। देखिए मैं आपको बात बता दूं, पोया जी भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं, इन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया यहाँ के लोग बता देंगे। यहाँ बसपा के भी विधायक रहे, उन्होंने क्या किया जनता बता रही है। मैं तो जनता से यही आह्वान कहूँगा कि देखिए, नहीं माथुर साहब की तो बात अलग है, मैं समझता हूँ कि जितने भी जनपद के अंदर जो लीडर हैं, आज उनकी विधानसभा के अंतर्गत देख लीजिए कितना कार्य हो रहा है, कितनी योजनाएं चल रही हैं, और अन्य विधायकों की विधानसभा में देख लीजिए उनके विधानसभा क्षेत्र में कैसे रोडों की हालत है और मथुरा की हालत देख लीजिए। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं आप काम नहीं कर रहे। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम हमेशा से संघर्ष करते आए हैं, हमेशा हमने अपनी लड़ाई को, हमेशा हम इसके लिए संघर्ष करते आए हैं, यहाँ से और विधानसभा तक हम अपनी आवाज़ को उठाते आए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो ये सपा और बसपा की जो सरकारें हैं, इन्होंने विकास की राजनीति नहीं की, इन्होंने कुछ चंद समुदाय की राजनीति की, इन्होंने किसान मजदूर की राजनीति नहीं की, जात धर्म की राजनीति की। हम लोग सदा से किसानों की बात के लिए, मजदूर की बात के लिए, रोडों की समस्या के लिए, पानी की समस्या के लिए हम लोग हमेशा संघर्ष करते आए हैं, संघर्ष करते रहेंगे। भाई संघर्ष तो आपका भी देखा है, हर सत्ता में आने को संघर्ष हो जाता है। आप किसी भी सत्ता में आइए, सत्ता किसी की हो, संघर्ष आपका रहेगा, क्योंकि आप जिताओगे बनाओगे, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। आपके मंत्री रहे थे, उद्यान मंत्री, लेकिन आपने कहा सपा ने जमीन नहीं दी। सवालात बहुत हैं, जनता से फिर पूछेंगे जी। ये बात कही थी अभी सर ने कि कोई विधायक की और कोई उसकी, ये बताएं कि उन्होंने पेपर में ये कहा था कि उन्होंने ये 4 लेन के लिए
अभी अभी कुछ ही समय पहले यहाँ की जो सांसद हैं भाजपा से, उन्होंने जो है जमुना पे एक पैरा पुल बनाने की घोषणा की थी, एक मूर्ति लगाने की घोषणा की थी, और दुर्वासा ऋषि से लेकर के ये जो है रोड जो है पानीगाम को जाने के लिए, ये घोषणा उनकी तरह हुई थी ईसापुर से, और ये पेपर में खूब स्पष्ट पड़ा और 4-6 दिन आया लगातार, लेकिन आज तक कुछ नहीं। भैया जी सुन रहे हैं क्या जी? ये लोग कह रहे हैं घोषणा कर दी, अखबार की कटिंग दिखा दी, रद्दी दिखा दी जी। सड़क योजना की 92 सड़कें हम लोगों ने स्वीकृत कराई हैं और 600 करोड़ रुपया भारत सरकार का नखरऊ पड़ा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सपा सरकार उसको मथुरा नहीं भेज रही है। मथुरा भेजे तो टेंडर हो, और टेंडर हो तो काम हो। बड़ा राजनीतिक पेच हो जाता है। मैं हम केंद्र में बैठे हैं, हम केंद्र में बैठे हैं, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दे रहे हैं, और लेकिन उत्तर प्रदेश में लूट पैसे की हो रही है, लूट पैसे को खाए जा रहे हैं, डकारे जा रहे हैं। इसका इलाज तो जनता ही करेगी ना आगे आने वाले समय। नहीं मिले लोगों को नहीं, हाँ हम वही तो कह रहे हैं, किसानों का 10 बार किसानों को 10 बार हमने पैसा, जो पीड़ित हुए थे, फसल बर्बाद हुई थी, जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनको उनके लिए हमने क्षतिपूर्ति का पैसा भारत सरकार से भिजवाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका बंटवारा नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं सपा में, सत्ता में जो बैठे हैं, वो डकार गए। 18,000 से लेकर 36,000 से लेकर 9,000, 9,000 से 4,000, 4,000 से 440 पर गाड़ी अटक गई, और फिर भी किसानों को पैसा नहीं मिला। इसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश नहीं, हम बंटवारा। आपने कहा बिल्कुल 100% चाहिए, सड़क बनेगी। हाँ बनेगी, हम बनवाएंगे हमारी सत्ता आने पर, हम आने पर। यानी कि केंद्र से जी। अब मैं आपके पास आऊंगा जी। अभी माननीय विधायक जी ने कहा था कि 22 साल से मथुरा शहर में 22 साल से चौबियापड़ा क्षेत्र में 20,000 की आबादी है, पर मीठा पानी नहीं है 22 साल से। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक प्रदीप माथुर जी हैं और भाजपा की चेयरमैन है मनीषा गुप्ता। एक हफ्ते तक सफाई कर्मचारी नहीं आते शहर में, एक हफ्ते तक। वो भाजपा की चेयरमैन है। 22 साल से मीठा पानी नहीं आया हमारे क्षेत्र में। 20,000 की आबादी है, खारे पानी से जीवन यापन करते हैं अपना, या फिर पैसे से पानी खरीदते हैं, अपने निजी पैसे से पानी खरीदते हैं। मुकेश धनगर क्यों नहीं पानी आया भाई? आप तो कह रहे थे माथुर साहब ने इतना विकास किया कि चकाचौंध हो गया मथुरा में। देखिए, मैं आपको बात बता दूं कि माननीय विधायक जी ने, जो कि पानी की सप्लाई बंगाली घाट से उनके जो पाइपलाइन डली हुई है, मीठे पानी की सप्लाई दी जाती है, और ये कार्य नगर पालिका परिषद का होता है, ना कि विधायक का होता है। क्योंकि साफ सफाई, अभी भाई साहब ने कहा था कि वहाँ की साफ सफाई नहीं होती है, ये स्थानीय विधायक की ना होके स्थानीय विधायक के कार्य, सड़क बनवाना, जहाँ बड़ी बड़ी योजनाओं को क्रियान्वित कराना। तो और भी कह रहे हैं सड़क तो लोगों नहीं, सड़क बनी है, आप बताइए। मैं बताता हूँ सड़क। अरे आप अभी देखिए, आप जैसे लक्ष्मी नगर, एक सेकंड आप बैठिएगा, आप बैठिएगा। देखो हमारे नहीं, बात आपकी ठीक है, आप बैठिएगा, मर्यादा रहेगा। मैं कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे 15 साल से प्रदीप माथुर जी 15 साल से विधायक हैं। पूरे शहर को मालूम है, आज से 20 साल पहले हम जमुना जी का पानी आचमन करके पी जाया करते थे। आज जमुना जी की दुर्गति पड़ी हुई है, जिससे कि पानी की शहर की क्या जिले की समस्या समाप्त हो सकती है अगर जमुना शुद्धिकरण का अभियान चालू रहे तो। क्योंकि पहले भी लोग मटके भर भर के ले जाते तो पीते थे, आज वो पीना तो छोड़ो, आचमन करने लायक नहीं है। उसका दुर्गति करने वाले लोग 4 बीजेपी के मंत्री और नेता रहे यहाँ पर, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद 3 बार सब बीजेपी की नगर पालिका में मथुरा रही चेयरमैन, उसके बाद 4 विधायक मंत्री नेता सबके होते हुए, और 15 साल से लगातार प्रदीप माथुर विधायक है। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए हैं जनता के लिए। और ये बताएं कौन सी सड़क इन्होंने बना के खड़ी करी है, ये अपने जवाब दें मुझे, कौन सी सड़क बनाई है इन्होंने? जमुना जी ने सड़क कहीं भी नहीं। यहाँ पे आप कहें जरा सवाल इनसे। देखिए, मैं आपको बात बता दूं, मुझे लग रहा है कि इनको शायद अज्ञान का आभास है, और ये जनता ना होके ये सवाल, ये देखो, ये गलत है आपका। आपको अज्ञान की बात ये गलत है। ये भाषाई संयम होना चाहिए ना। इसी जनता, आपकी इसी राजशाही की वजह से 44 हो गई। उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है, आप 27 साल से बेहाल है, आप जनता को पागल बता रहे हैं भाई। कैसी बात करते हो आप? कहाँ बात कर रहे हो आप? सही ना, आप नेताओं को ज्ञान है क्या जी? बताएं। हमारे वहाँ के स्थानीय सभासद हैं जी। कौन है सभासद?
नहीं नहीं, मैं आऊंगा, पीछे से कुछ सवाल आ रहा है कांग्रेस के लिए। नहीं, आप बैठिएगा 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 जी। 27 साल से बेहाल नहीं है, इनके 27 विधायक आएंगे केवल यूपी के अंदर। 27 विधायक 30 से कम हो गए माइनस जी। लोकदल वालों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जब ये इनके चंद विधायक जीत के आएंगे तो बीजेपी की गोद में बैठेंगे या बीएसपी की गोद में बैठेंगे? तो भैया किसकी में बैठोगे आप, फाइनल कर लो किसकी में बैठोगे। या तो उधर बैठना पड़ेगा या इधर बैठना पड़ेगा। ये तो है ही नहीं, इनकी तो कह रहे 27 आएगी, जनता भविष्यवाणी कर रही है। मैं आपके चैनल से के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप देखिए 100% हमारी सरकार आएगी, हम स्वयं सरकार बनाएंगे। आप ये और देखिएगा आप। ठीक है जी। किसके साथ बैठोगे ये कोई फाइनल नहीं है जी। आप कुछ कह रहे हैं? सर, मैं मथुरा वृंदावन के विषय में बोलना चाहूँगा। वहाँ पे अभी स्थानीय विधायक श्री पृथ्वी माथुर जी हैं और चेयरमैन श्रीमती मनीषा गुप्ता जी हैं, वो भाजपा से हैं। और एक हमारे एक और प्रत्याशी पैनल में चल रहे हैं वहाँ, वो समाजवादी पार्टी के अशोक अग्रवाल जी हैं। तो इन तीनों में मैं आपके माध्यम से और अखबारों के माध्यम से यही देखता रहता हूँ, इन तीनों में झगड़ा होता रहता है कि रोड तो बन गई, पता नहीं कहाँ से बनी, पर नारियल कौन फोड़ेगा। विधायक जी कहते मैंने रोड बनवाई, वो नारियल फूट जाते हैं। 2 कदम बाद अशोक अग्रवाल जी आते, मैंने रोड बनवाई, वो नारियल फूट जाते हैं। सवाल उठाया, मथुरा में तो नारियल का बड़ा खेल है, कौन नारियल फोड़े, कौन ना फोड़े, दोनों में बड़ी लड़ाई है। डॉक्टर साहब हमारे साथ थे हमारे एक शो में, तो वो कह रहे हैं कि मैंने नारियल फोड़ने से संन्यास ले लिया, अब नारियल फोड़ूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप नारियल फोड़ोगे, बीएसपी नारियल? हाँ जी। चलो, लोकदल वाले तो कम से कम नारियल फोड़ रहे हैं, बीएसपी में पैसे का चक्कर कब खत्म होगा, टिकट कटना बटना ये कब खत्म होगा, ये हमें आप बता दीजिए। बिल्कुल सही सवाल है। मैंने आज 3 लोगों को, मैं आप बैठिएगा, मैं लूंगा, 3 लोगों से बात की, तीनों पार्टी के जिला अध्यक्ष से बात की, प्रत्याशी से बात की। सब लोग कहते हैं भैया टिकट कट जाएगी अगर आपके माइक पे कुछ बोले तो। ये आपकी गलत बात है, टिकट कट जाएगी। थोड़ा सा मुद्दा ये है कि हमारी पार्टी अनुशासन की पार्टी है, तो अनुशासन में अनुशासन की पार्टी, अनुशासन में रह के ही बोलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आए और कुछ भी बात बोल जाए और चला जाए। अब मैं इनका जवाब दूंगा टिकटों का। मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ने 403 विधानसभा सीट पे पूरे उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी फाइनल कर चुके हैं। ना तो अभी तक लोकदल ने फाइनल किए हैं, ना भाजपा ने फाइनल किए हैं जी, ना अभी कांग्रेस ने फाइनल किए हैं। जिस दिन ये लोग अपने प्रत्याशी फाइनल कर लेंगे, उस दिन आप देखना इनके लोग इन पे क्या क्या आरोप लगाएंगे। ठीक बात है, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां तक लखनऊ से हमारे पास सूचना है, आपके 5 के 5 प्रत्याशियों को बदलने की जुगत की जा रही है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, आपको जानकारी नहीं होगी जी। अभी हमारे बलदेव क्षेत्र की बात चल रही है, इससे पहले बलदेव क्षेत्र से विधायक बसपा के थे, उन्होंने ये सब कारण छोड़े जो आज विधायक बदले, उनसे पूछा ना उन्होंने कौन सा काम करके छोड़ दिया है। अगर वो बना चुके होते सड़क तो आज दोबारा पब्लिक को क्या परेशान। अगर इन्होंने काम किया होता तो दूसरा विधायक क्यों आता, वही विधायक दोबारा नहीं आता। आप जिन नहीं, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड मैं कह लूं। लोग कहते हैं कि विधायक जी के भाई ने सड़क के ठेके में शामिल थे, सड़क बनी और टूट गई। मेरी बात सुनिए, ये मानने पर कहना चाह रहे हैं कि विधायक जी ने काम नहीं किया, विधायक जी गोवर्धन चले गए। मैं इनकी अवगत कराना चाहूँ, महावन तहसील माननीय विधायक राजकुमार रावत की देन है, यमुना पार का थाना माननीय विधायक राजकुमार रावत की देन है, जितनी भी टंकियां लगी हैं और जितने भी रोड बनी थे उस समय वो विधायक जी की देन थी। उसके बाद भी क्या हुआ था, हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था है। बलदेव, अच्छा एक सवाल का जवाब दे दो। मैं सुनो। अच्छा एक सेकंड ना, मैं अच्छा ठीक है, मैं सवाल पूछ लूं। एक सेकंड। अभी जिला पंचायत चुनाव हुआ, विधायक जी की वाइफ हार गई, क्यों हार गई भाई? विधायक की पत्नी थी। जनता है, कुछ भी कर सकती है। वही जनता आज कह रही है कि विकास नहीं किया, सड़कें बनी नहीं, वही जनता कह रही है ना। जनता के बात को सुनवाते लेना चाहिए आपको जी। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि जितना काम विधायक पूरन प्रकाश जी ने किया है, उतना ना तो कोई विधायक कर पाया पूर्व में। जो लोग सत्ता में रहे, सत्ता में रहने के बाद इतना काम नहीं कर पाए, उतना काम, उससे ज़्यादा काम विधायक पूरन प्रकाश जी ने किया है। आप यहाँ पे पास में ही देख लें, लक्ष्मी नगर है, यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा यात्रियों के लिए बैठने के लिए बैठक बनवाई है। इससे आप आगे जाइए
शायद मुझे नहीं लगता एक एक दो दो गांव छोड़ के, और निधि इतनी नहीं आती। आया था, उन्होंने सड़क नहीं बनाई, आप अब पंचायत सदस्य हाँ जी पार्टी से, जी आप ही बनवा दो भैया उनकी सड़क। कहाँ की सड़क? मैं अपने क्षेत्र की बनवाऊंगा, मैं अपने क्षेत्र की तो बनवाऊंगा। अगर आप मेरी पर्सनल बात करें तो मैं अपने पंचायत ही आपकी है, बीजेपी और आपकी जुगलबंदी है, वहाँ कह तो दो कम से कम लोगों की समस्या। ये सब मेरे साथ चलें, खुल के इनके साथ कहूँगा। चलो ये अच्छी चीज आई कि लोग चलें। जी सर, मेरा क्वेश्चन सभी पार्टियों से है। मैं तो बलदेव विधानसभा की छोड़ो, जिले में युवाओं के लिए, रोजगार के लिए और उसके लिए क्या काम हुआ है, सभी पार्टियां बताएं। ठीक है, बढ़िया सवाल आया काफी देर में। शुरुआत बीएसपी से करेंगे क्योंकि ये हाथी वाले हैं, वजन इनमें ज्यादा है सबसे ज्यादा। क्या युवाओं के लिए कुछ होगा? इस बात का धन्यवाद कि आपने कहा हाथी वाले, वजन हम पे सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब हमें एहसास हो रहा है कि हम में कैसे वजन ज़्यादा है। इसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आगे की बात रही, जब माननीय बहन जी की सरकार थी तो माननीय बहन जी ने हर विभाग में निष्पक्ष भर्तियां कराई थी। इसका शायद आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, कोई भी घूसखोरी नहीं चली थी। निष्पक्ष जितनी भी भर्तियां होती निष्पक्ष चली। और इस बार की जितनी भी भर्तियां हो रही हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, सारी या तो हाई कोर्ट करा रहा है या सुप्रीम कोर्ट करा रहा है। आपको पता निष्पक्ष भर्तियां नहीं हो रही हैं। और आगे वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो माननीय बहन जी ने क्लियर कहा है, इस बार जो भी कुछ किया जाएगा युवाओं के लिए किया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, युवाओं के रोजगार कैसे उपलब्ध हों। आपके पास कोई प्लान है? राहुल जी चूरन बेच रहे हैं। देखिए, अरे चूरन नहीं, उन्होंने चूरन नहीं बेच रहे हैं। राहुल जी युवाओं के लिए, युवाओं की धड़कन, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के साथ मिलकर काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने 27 साल यूपी बहल का नारा दिया है, किसानों का कर्जा माफ, बिजली हाफ। फिर आप वही कह गए, मैंने कहा 27 साल कांग्रेस बेहाल, आप यूपी बेहाल। नहीं कांग्रेस यूपी बेहाल, क्योंकि कांग्रेस ना आए तो यूपी बेहाल। ये जी, जो तत्कालीन सरकारें नहीं, आप बताइए कौन सी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई इंडस्ट्रीज का आगाज किया? आप बताइए। बीजेपी की मैं बात बता दूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ना होकर वो भारतीय जुमला पार्टी हो गई। और आज से मैं जब 2014 का चुनाव था लोकसभा का, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था हम 15-15 लाख रुपए खाते में भेजेंगे। मोदी जी ने बड़े बड़े सपने जगाए। पूछिए 15 लाख रुपए किसी के खाते में आए? पूछिए किसी के में आए हों तो आप मुझे सामने बैठे हुए हैं गणमान्य लोग बता दें। देखिए दोस्त मेरे, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ। हमारी संवेदनशीलता हमने हमेशा जो किसान की बात हम करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे एक में बहुत बड़ा फैक्टर है। इस देश के अंदर 71.5% किसान हैं जो कि 50 रुपए की रोज पे, एक मिनट मैं उसी पे ला रहा हूँ 50 रुपए रोज पे वो जिंदा है अपने आप को। क्या होता है, उसने उम्मीद खो के वो गांव से शहर की तरफ माइग्रेट कर रहा है। आप देखिए, हम लोग उस किसान को जिंदा करके और नौजवान के लिए नौकरी के लिए हम हमेशा तैयार हैं। ये हमारी मूल जड़ है चौधरी चरण सिंह जी की। ये सबसे बड़ी, उन्होंने कहा एक किसान एक जय जवान और जय किसान। इन दो बातों को लेके हमने हमेशा जवान की बात की। जी, अब सीधा सवाल उनका यह है कि विकास के लिए प्लान है क्या? लोग नहीं, प्लान है ना। आप देखिए, एक तरफ आप किसान को, मैंने कह दिया ना कि आप, उसका सबसे बड़ा प्लान है कि आप किसान को मजबूत कर दीजिए। खेती मजबूत होती है तो नौजवान अपने आप मजबूत हो जाएगा। प्लान है नहीं, हमारा तो प्लान देश के नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नौजवानों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए स्मॉल इंडस्ट्री स्किल के लिए प्रेरित किया है। और पूरा का पूरा जो नौजवान टीवी विज्ञापनों पे हुआ, लोकल नहीं हुआ। बात नहीं कर रहे हैं हम, धरातल की बात कर रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और मुद्रा बैंक की बात कर रहे हैं। नहीं, अरे बात तो सुनिए। 2.5 साल में रोजगार मिला क्या? इधर को नहीं मिला जी। मैं वहां से सवाल लूंगा, वहां से जवाब देंगे जी। आपने रोजगार की बात कही, इनका जवाब मैं देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हुए कि अभी पक्ष न लेते हुए एक बात कहूँगा रोजगार के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 योजना निकाली। इनमें आधार कार्ड बेस पे मात्र एक 0 से लेकर 50,000 तक का एक लोन, मात्र 4% ब्याज पर लोन की व्यवस्था की। ये यहाँ बैंक वाले कह देते हैं सिक्योरिटी नहीं है, बैंक वाले कहते हैं सिक्योरिटी नहीं है। प्रोसीजर देखो, ये जरा जनता से लग गया, किसी को नहीं मिला, आज तक किसी को नहीं मिला। आप बैठेगा सर, ये सब झूठी अफवाहें, आज तक किसी को नहीं मिला है। हमने अपना लोन पास कराया था, लेकिन
लेकिन बैंक सुनो, लेकिन बैंक के लिए जाते हैं तो बैंक कहते हैं कि खाते में पैसा नहीं है। आप बैठे और वो लेकर के बच्चे देश छोड़ के बच्चे। एक सेकंड, आप बैठ जाइए, ठीक है, आप पार्टी के लोग हो सकते हैं। सवाल युवाओं का था, युवाओं से पूछेंगे रोजगार मिला क्या? नहीं मिला सर, नहीं मिला। लोन मिली? नहीं मिली। मैं तीन बार बैंक गया हूँ, मुझे नहीं लोन मिली। मैं 3-4 कोई बैंक तैयार नहीं है लोन करने के लिए। जाते हैं कहते हैं किसका लोन, कहाँ है, किसकी लोन हो रही है? हाँ जी, युवाओं से तो आप पूछ रहे हैं, लेकिन युवा भी हमारे बेटे हैं। हम ये बात बता देना चाहते हैं कि जितना भी किसी को रोजगार मिला बगैर पैसे के नहीं मिला। अभी सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी जो है लेखपाल की भर्ती हुई 10 और 12 लाख में हुई। सिपाही की भर्ती हुई पैसे से हुई। एक ही भर्ती ऐसी हुई यहाँ यूपी में, केवल एक, जो बसपा के शासन में हुई थी, जो कि उसमें एक गरीब का लड़का भी पुलिस में सिपाही हो गया जिसके पास कोई पैसा नहीं था। ठीक, आपकी बात सही है। कुछ और युवाओं से जुड़ेंगे। रोजगार मिला नहीं, पोया जी चिट्ठी लिख दीजिए सांसद को। जी भैया रोजगार की बात कर रहे हैं, उन्होंने खाते खुलवा दो, 0 बैलेंस के खाते खुलवा दिए, माने काला धन आएगा इन्होंने। आज तक तो आया नहीं है किसी पे, नहीं वापस आया। कोई नौकरी नहीं मिली सर, नहीं मिली, बिल्कुल नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिली? बिल्कुल नहीं मिली। हम पोया जी से सवाल करना चाहते हैं। हेलो जी, बात किसान मजदूर की करती है बीजेपी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 17 पूंजीपतियों को तो 1000 करोड़ का लाभ पहुंचा दिया, लेकिन आए दिन किसान हत्याएं कर रहे हैं। क्या मोदी जी जवाब दे सकते हैं कि किसानों का कोई कर्ज माफ किया है या ब्याज माफ किया है? पोया जी चिट्ठी लिखोगे नहीं लिखोगे? जी, मेरा क्वेश्चन बोथ सेंट्रल पार्टीज से है, बीजेपी एंड कांग्रेस, कि इन लोगों ने पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं किया। नथिंग इज डन बाय दिस बोथ पार्टी फॉर द पब्लिक। कांग्रेस ने आफ्टर 1885, जब से कांग्रेस है, ओनली 1885 से लेके जब से कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, एक पारिवारिक पार्टी बनकर रह गई है। उनकी गवर्नमेंट में लास्ट टाइम जब यूपीए गवर्नमेंट थी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जो ए राजा दूरसंचार मंत्री थे, आफ्टर दैट सुरेश कलमाडी जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल घोटाला किया, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है कांग्रेस कहाँ कर रही है। नाउ मेरा क्वेश्चन है बीजेपी से। बीजेपी ने वादा किया कि काला धन लेकर आएंगे, कहाँ है काला धन? वेयर इज ब्लैक मनी? कोई काला धन वापस नहीं आया है। ठीक है, वो ब्लैक मनी अगर आई होगी तो व्हाइट मनी होगी उनके पास होगी, बट नॉट फॉर अ पीपल। जनता के लिए आता है। अच्छे दिन आने वाले हैं, कब आएंगे? 19 तक आ जाएंगे, नहीं आएंगे? कब आए? जनता के नहीं आए। देखिए, हमारी तरफ से अच्छे दिन जो वादा किया था देश के प्रधानमंत्री ने, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए। ये लोग जो सोचते हैं कि मेरी जेब में पैसा है, देश के विकास में पैसा लगेगा, आप जो काला धन है हमने निकाला है और उसको इनकम टैक्स के जरिए, अन्य छापेमारों के जरिए, आज देख ले, आज के इतिहास में जितना पैसा हमारे पास आया है और हमने विकास के नाम पर उसको खर्च किया है। और इनकी तरह नहीं कि 58 साल जो घोटाला पे घोटाला हर साल, मतलब इतनी तेज भी नहीं। पोया जी की बात आ गई। पोया जी कह रहे हैं बीजेपी के अच्छे दिन आ गए, आपके आए चाहे नहीं आए। मैं बहुत गंभीरता से आदरणीय पोया जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मुझे पहले तो ये बता दें कि हमारी सांसद महोदया को 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में मथुरा शहर के अंदर उन्होंने कौन सा काम किया है? एक काम बताएं। दूसरी बात, गंगा हमारी माँ है तो जमुना मौसी है। गंगा माँ तो धार्मिक स्तर पर जमुना मौसी है। गंगा माँ के लिए वो गुजरात से चल के वाराणसी आ गए और दरवाजे पर माँ बिलख रही है, उसको देखने का एक दिन का समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नहीं है। कितने लोगों ने, 1.25 लाख लोगों ने यहाँ से यात्रा निकाली। आज तक मोदी जी एक बात बता दें, केवल एक शब्द भी, केवल चुनावी रैली के अलावा यमुना माता के लिए उपयोग किया, वो तो क्या वो मौसी नहीं है? तीसरी बात, आदरणीय विधायक जी बताएं कि वाकई में सांसद महोदया केवल उद्घाटन करने के अलावा मथुरा शहर की गलियों में कदम रखती हैं? इस बात का मुझे आप जवाब दें, बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। विकास तो आप 9 महीने में बच्चा हो जाता है, या 2.5 साल में पप्पू भी पैदा नहीं हुआ इन पे, और दिन में पप्पू की चर्चा करते हैं ये। अरे कांग्रेस तो बहुत चुकी, कांग्रेस का तो हो चुका बंटाधार, वो तो निपट चुकी। अब आप निपटने की ओर अग्रसर हैं, इस बात के लिए तैयार हैं
इन पर कोई मुद्दा नहीं था। पिछली बार अखलाक का मुद्दा था, इस बार तलाक का मुद्दा ढूंढ के लाए हैं। इसके अलावा विकास की बातें करते थे, विकास की बातें गुजरात तक करते थे, चुनाव तक किया उन्होंने बात। अब ये नया झूठ जनता से कौन सा बोलने वाले हैं, यूपी की जनता से, वो जरा स्पष्ट करके बताएं। भैया जी बता दो भैया, नया झूठ कौन सा है या गुप्त रखोगे? ये मेरे मित्र बहुत विद्वान हैं जी, लेकिन इनकी सोच समझ में नहीं आ रही है। हमारे अरे बात तो अरे भाई हमारे इन्होंने आपकी चिट्ठी नहीं देखी है? अरे भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक विभाग अलग से गठित किया है, नमामि गंगे, गंगा और यमुना का। अरे सारे मेरी बात सुनो, मेरी मैं और सवाल को, इसका मतलब उसको अनर्थ की तरफ मत ले जाओ, उनको भाई को जवाब तो देने दो ना। नमामि गंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक विभाग इसी, क्योंकि हम धार्मिकता से जुड़े हैं, अस्मिता से जुड़े हैं, मानवता से जुड़े हैं, इंसानियत से जुड़े हैं, अपने कारोबार से जुड़े हैं कि गंगा यमुना की हम लोग जमीन पर सींचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। लेकिन जितना पैसा हमने दिया है, अभी हमारे माननीय मंत्री उमा भारती मथुरा है और मथुरा एक सेकंड ये इन्होंने सवाल, पोया जी मैं सवाल को सरल कर देता हूँ। उन्होंने कहा सांसद कितनी बार पहुंची, उसका जवाब दे दो। पहले मैं गंगा की बात कर रहा हूँ। अरे जमुना जी पे आ जाओ भैया। आप गुजरात मॉडल क्यों बेच रहे हो भाई? आप यूपी मॉडल बेच लो ना, नया कुछ बेचो। तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री, सांसद जमुना आएंगी कि नहीं आएंगी? अरे वो तो रहती हैं, आसमान लेती हैं। हर देश की सबसे अच्छी सांसद मथुरा जनपद की हैं, जो आपके हर काम में, हर दुख में, हर दर्द में आती है और किसानों की हर समस्या। जी 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 जा चुकी है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? देखो ये बताइए, 5 साल होने वाले हैं सपा सरकार को, तो अब तक हुआ क्या? सपा सरकार में क्या हुआ? हेमा जी तो इतना कुछ कर रही हैं, इसलिए सब लोग पूछ रहे हैं क्या कर रही हैं। सब कुछ किया, क्या नहीं किया, सब कुछ किया। जो सीट पे बैठा होता है उसी से क्वेश्चन करा जाता है कि कौन क्या करेगा। जब हेमा जी कम मिलती है, उनको हमारे सांसद ही मुझे गुम हो गया। केंटारो का प्रचार देखिए, मिल जाएंगे आपको टीवी में। केंटारो का प्रचार देखिए जी। सिर्फ एक काम पोया, आदरणीय पोया जी से पूछा है कि मथुरा शहर के अंदर कौन सा काम हेमा मालिनी जी ने अब तक किया है। कम से कम नारियल फोड़ा हो तो बताएं, सिवाय उद्घाटन करने के अलावा। राहुल मथुरा आए, यमुना नहीं पहुंचे। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। राहुल गांधी जी मथुरा आए, मथुरा आने के बाद उनको इस कार्यक्रम बताया गया। पहले से हमको ये पता था कि राहुल गांधी द्वारकाधीश दर्शन करेंगे, यमुना पूजन करेंगे, लेकिन राहुल जी को जमुना जी से कोई लेना देना नहीं था। उनको सिर्फ अपनी चुनावी रैली करनी थी, चूरन बेच खाना था, चूरन लगाना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। और रही आलू की नहीं, वो आलू की चिप्स की फैक्ट्री, मैं गलत बयानबाजी में नहीं जाऊंगा। राहुल जी ने जमुना जी से 50 कदम दूर से निकल गए, उन्होंने जमुना जी के दर्शन करना भी उचित नहीं समझा। कहिए राहुल गांधी जमुना जी नहीं पहुंचे। देखिए मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि स्थानीय विधायक ने और एसपी जी ने और यहाँ के प्रशासन ने, पहले उनका शेड्यूल था कि वो रिफाइनरी गेस्ट हाउस आएंगे, वहाँ से बिहारी जी दर्शन करेंगे, उसके बाद द्वारकाधीश, उसके बाद उनका जमुना जी पे कार्यक्रम था। लेकिन एसपीजी वालों ने, क्योंकि उनके विशेष वो सुरक्षा सलाहकार जो होती हैं, क्योंकि उसमें ना वो किसी नेता को, गुटबाजी थी पाठक जी और इनमें कोई गुटबाजी नहीं थी। वो एसपीजी, उनके जो एसपीजी वाले थे, जो एआईजी थे, उन्होंने, क्योंकि वो हम लोगों को भी बाहर कर देते हैं। सवाल का जवाब दो, राहुल को पता है मथुरा में जमुना है कि नहीं है? ये बोला, वो बोले थे और होली गेट पर उन्होंने भाषण दिया था कि यदि हमारी सरकार जी जमुना तक क्यों नहीं जा सकते जी, क्यों नहीं जा सकते वहाँ तक? बिल्कुल सामने पड़ती है जमुना जी, वहाँ तक कहने क्यों नहीं गए? अच्छा मुकेश धनगर साहब एक बात बताइए, राहुल गांधी को पता है मथुरा में जमुना है कि नहीं है? ये भी बताना पड़ेगा। पता है तो फिर गए क्यों नहीं? नहीं आप बताते रहोगे, बड़ी बात करते रहोगे और लोगों से जुड़ेंगे जी। मेरा एक मानना है, जो है क्या नाम है, अरे सॉरी, हेमा मालिनी जी मथुरा से जो है जो सांसद हैं, उन्होंने एक गांव गोद लिया है केवल रावल को, वहां का विकास आज तक नहीं उन्होंने किया, तो ये मथुरा का क्या विकास करेंगी? जो केवल वो यहाँ पर केवल दर्शनों के लिए आती हैं, विकास के नाम से उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ आज तक किसी भी
किसी भी क्षेत्र में उगई हो, केवल रावल के अलावा। और रावल में भी उन्होंने वहाँ की सड़कें देखो, वहाँ का विकास देखो, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। सुना साहब, जो एक सांसद एक गांव का विकास नहीं कर सकता। कि रावल में जो लैट्रिन बनी है उसमें लैट्रिन आदमी क्यों नहीं करता है, जिन्होंने उन्होंने लैट्रिन बनवाई है? लैट्रिनों में गेट भी नहीं है, हमने तो वो भी लैट्रिन दिखाई थी, उन लैट्रिनों में गेट नहीं है। इस शो में इधर आ जाओ। इस शो में फिलहाल वक्त है, इस शो को खत्म करने का वक्त है, क्योंकि समय की कमी है। तमाम मुद्दे थे, तमाम जनता ने सवालात भी किए, लेकिन सवालों तो के जवाब नहीं आए। यही राजनीति की सबसे बड़ी कमी है कि लोग सवालों के सीधे जवाब नहीं देते। कोय्या जी चिट्ठी लेके घूमते हैं, बीएसपी वाले कुछ और कहते हैं, आरएलडी और कांग्रेस की कुछ और कहते हैं। इस शो में फिलहाल इतना ही। आगे देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीति टीवी की दुनिया का सबसे दमदार शो, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे विवेक गर्गाचार्य के साथ सिर्फ समाचार 24 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पाली डोंगरा, 100 करोड़, मथुरा। उच्च शिक्षा का बेहतरीन संस्थान। नेटविजन ब्रॉडबैंड एंड केबल नेटवर्क, सबसे सस्ती दर में पाए HD क्वालिटी में टीवी, साथ ही इंटरनेट सुविधा भी। गर्गाचार्य टाइम्स, 30 रुपए महीने में पढ़े देश दुनिया की हर खबर जो आपको रखे अपडेट। मैं चाहे हिंदू की बेटी हूँ, चाहे हूँ मुसलमान की, हम ऐसे एक हैं जैसे हो बेटी एक ही माँ की।